वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 इंटीजर्स का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equal to 1। इट मीन्स एक देखिए जैसे कि -1 into 5 से स्टार्ट करना है और ऐसे कुछ पैटर्न दिखाने हैं जैसे -1 into -1। अब देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले, फिर आपको समझ में आएगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए -1 into में 5, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो आता है -5। देखिए प्लस माइनस मिलके हो गया है -5। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। -1 into में 4 कर लेते हैं तो आ गया -4। -1 into में 3 कर लेते हैं तो आ गया है -3। -1 into 2 इज इक्वल टू -2। -1 इज इक्वल टू 1 तो आ गया है -1। अब देखिए आगे क्या आएगा। -1 into में 5 से स्टार्ट किया है, यहां से 5 4 3 2 1 और 1 के बाद क्या आती है 0। ठीक है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 0। अब -1, अब देखिए 0 के बाद शुरू हो जाता है -1 फिर से, तो आ गया है प्लस में 1। अब आप देख रहे होंगे एक चीज देखिए, जब हमने नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव से प्लस किया तो सारे नेगेटिव आए। अब जब दोनों ही नेगेटिव होंगे तो इंटीजर्स किस में चेंज होते चले जाएंगे, पॉजिटिव में। तो आंसर क्या आ गया है 1। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ये इनको सोल्व करना है एक सूटेबल प्रॉपर्टी लगाकर। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 26 into 48 है। आप देख रहे होंगे कि 26 को और फिर यहाँ पे आ गया है प्लस का मार्क, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। फिर है -48 into में -36। आप देख रहे होंगे कि दो जगह की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें 48 जो है वो कॉमन है और बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो नंबर प्लस मल्टीप्लाई में दोनों जगह सेम होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। देखिए इसमें -48 जो है वो कॉमन नंबर है, या तो आप इसको यहां पे रखिए या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए सॉरी, हम क्या करेंगे, -48 को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये दोनों में ही है। और देखिए अब अंदर क्या बच गया, देखिए मैंने इसका -48 जो है बाहर ले लिया है, अब अंदर रह गया है 26। ठीक है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब प्लस का मार्क आ गया। अब इन दोनों में से 48 तो मैंने पहले ही बाहर ले लिया है, अंदर बच गया है -36। ठीक है, अब देखिए -48, अब देखिए इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। 26 प्लस माइनस मिलके हो गए -36 -48। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। 36 में से 26 को जब मैं माइनस करती हूँ तो आ जाता है -10, क्योंकि प्लस माइनस का साइन जो है वो मतलब ये वाला इंटीजर बड़ा है तो माइनस का साइन आ गया। अब आप देख रहे होंगे इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, यानी कि 48 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 480, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव साइन है तो आंसर आ गया पॉजिटिव 480। एक बार फिर से देख लेते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए प्लस के साइन में कभी भी जब कॉमन फैक्टर निकाला जाता है, कॉमन नंबर, तो उनके वे दोनों नंबर आपस में एक तो मल्टीप्लाई होने चाहिए
और दूसरा बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर प्लस है, फिर ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो, तो मैं इन दोनों ब्रैकेट में से एक ऐसा नंबर कॉमन ले लूंगी जो दोनों में ही होगा। तो देखिए 48 मेरा कॉमन नंबर था, तो मैंने इसको, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव भी थे, तो मैंने इसको बाहर ले लिया। अब देखिए इस ब्रैकेट में से मैंने 48 बाहर लिया है, तो अंदर बच गया 26। ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 48 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। अब आ गया प्लस, क्योंकि प्लस का साइन था। अब देखिए इन दोनों में मैंने ये वाला नंबर बाहर निकाला है, तो अंदर रह गया -36। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। देखिए ये ऐसे का ऐसा आएगा, 26 प्लस माइनस मिलके माइनस हुए 36। अब इन दोनों को माइनस करने पे आता है -10, मल्टीप्लाई करूंगी तो आ गया +480। नंबर 2 देख लेते हैं। सेकंड नंबर देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें मुझे कॉमन लेना हो, लेकिन मैं एक चीज कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चन में है, इसमें बहुत इजी वे में हमें सोल्व करना है। देखिए मैं ऐसा एक नंबर लूंगी जिस, आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो मैं 2 नंबर ऐसे लूंगी मल्टीपल, जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो लास्ट में मुझे 0 मिलना चाहिए। देखिए 8 5 क्या होता है 40, यानी कि देखिए मैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा 8 5 40, 8 2 16 एंड 4 20, 8 1 8 एंड 2 आ गया 1000। देखो कितना इजी आया। तो मैं क्या करूंगी, एक ब्रैकेट के अंदर इन दोनों नंबर को लिख लूंगी और ये 53 को मैं बाहर रख दूंगी, तो इन दोनों पे मल्टीप्लाई करने पे आया है -1000। साइन तो अब आप समझ ही गए होंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन आएगा इंटू 53। अब आप देख रहे होंगे 1000 को अगर मैं 53 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 53,000 और साइन आएगा माइनस का। बहुत सिंपल वे में है। आप सिर्फ ऐसे देखिए, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर इनसे करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप ऐसा इसमें, क्योंकि बहुत सिंपल वे में सोल्व किया गया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1000 आया है और 53 से मल्टीप्लाई करके बहुत सिंपल वे में देखिए कितना छोटा सा सोल्व हो गया है। अब इसका नंबर 3 देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, फिर से मैंने जैसे बताया सिंपल वे में सोल्व करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल वे में देखिए। अब आप देखेंगे मैंने जैसे बताया कोई 2 नंबर ऐसे चूज करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें लास्ट में 0 मिल जाती हो। अब देखिए 25 4 जा कितना होता है 100, सिंपल वे में। तो क्या करेंगे, इन दोनों को अलग ब्रैकेट में रख लेंगे और इन दोनों को अलग में। अब देखिए 115 इंटू में -10, ये एक ब्रैकेट में रख लिए और दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे -25 इंटू में -4। मैंने बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर में है, तो ये इसके साथ ऑलरेडी ब्रैकेट है, इसलिए हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है इनको एक ब्रैकेट में डालने के लिए। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 15 10 जा 150 नेगेटिव, और देखिए 25 4 जा कितना होता है 100, लेकिन वो क्या आएगा पॉजिटिव। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करती हूँ तो 15 को मैं जब 150 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 150 और 2 0 और लग जाएंगी, और देखिए प्लस माइनस मिलके हो गया माइनस। आपको नहीं समझ आए क्वेश्चन रिपीट करिएगा और फिर ध्यान से देखिएगा कि किस तरह सोल्व किया गया है। इसमें बहुत सिंपल वे में सोल्व करना होता है। अब इसका डी पॉइंट देख, डी देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए अब आप क्योंकि हमें इसमें सूटेबल प्रॉपर्टी लगा के ही इसको सोल्व करना है, तो डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है। तो देखिए अब आप देख रहे होंगे 102 है, तो मैं इसको खोल के अगर 100 + 2 करती हूँ तो तब भी मेरा 102 ही मुझे मिल जाएगा। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं तो -41। अब देखिए इनटू का मार्क लगाएंगे और ये मैं कर दूंगी 100 + में 2, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने पहले एक क्वेश्चन सोल्व किया था, जब मैंने बताया था कि देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या था
48 दोनों में कॉमन था, मैंने इसको बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गए थे, ये दोनों नंबर। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 41 बाहर है और ये दोनों नंबर अंदर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 41 को इन दोनों से ही अलग अलग मल्टीप्लाई करके शो करेंगे, यानी कि -41 इंटू -100। ठीक है, इनको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। मैंने पहले 41 को 100 से मल्टीप्लाई किया है, इनके बीच में मार्क कौन सा है, प्लस का। अब मैं फिर से -41 इंटू में 2 कर दूंगी, यानी कि 41 को मैं अलग अलग दोनों से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब आप देखिए, इनको मल्टीप्लाई करने पे आता है -41 100 प्लस, अब मैं 41 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूं तो देखिए 41 2 जा हो जाता है 82, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। अब देखिए, अब हम ब्रैकेट सारे ओपन कर लेते हैं, तो -4100 प्लस माइनस मिल के -82। अब देखिए, क्योंकि दोनों ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो आता है आंसर 4182। समझ के कितना इजी वे में है। हमें इसे सिंपल वे में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सोल्व नहीं करना है। ये जो मैंने सॉल्यूशन किया है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। समझ गए? डी यहीं पे एंड होता है, तो चलिए ई देख लेते हैं। ई देखिए, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के देते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे और ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी नजर आएगा। अब ये वाला भी क्वेश्चन देखिए, ये सेम है, ये जो अभी मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये वही वाला सम है। पहले देखिए, अभी इसे डी क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, 41 को दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे 625 जो है पहले ही दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई है। इस क्वेश्चन में 625 को बाहर लेने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ये वाला 625 जो है पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला नेगेटिव है। इसको कैसे सोल्व करना है इसे ध्यान से देखिए। मैंने 625 को क्या किया है, बाहर ले लिया है। अब देखिए, -35 करती हूँ, यहाँ पे -35 रह गया है प्लस में। अब आप देखिए, मैंने 625 तो यहाँ से बाहर ले लिया, लेकिन मेरा क्या बच गया है, माइनस, यानी कि -1 और 65, ये दोनों एक साथ रह गए। -1 क्यों रहा है, क्योंकि मैंने तो पॉजिटिव, देखिए 625 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई 625 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, -625। 625 को इंटू -1 तो आ गया माइनस। अब लेकिन ये वाला पॉजिटिव मैं बाहर रख रही हूं, तो ये देखिए ये वाला ही तो रह जाएगा -1। अब देखिए कैसे होएगा, 625 -35 प्लस में, ये देखिए मैं 1 को 65 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 65। समझ में आ गई, नेगेटिव आएगा। अब इसको देख लेते हैं, 625 ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस माइनस -65 625। अब देखिए इनको प्लस कर लेते हैं, 5 5 10, 6 और 3 9 और 1 10, और माइनस माइनस मिलके माइनस का ही साइन आएगा। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 625 100, क्योंकि ये माइनस का साइन है, ये प्लस का, तो साइन आएगा माइनस का। ये बात बहुत जरूरी है ध्यान रखनी कि इन दोनों कॉमन फैक्ट नंबर में एक नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो जब हम बाहर लेंगे तो अंदर -1 रह जाएगा। अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी तो देखिए आपका लास्ट में आके पूरा आंसर गलत हो जाएगा।
ना तो मुझे यहाँ पे 100 मिलेगा, क्योंकि अगर मैं माइनस हटा देती हूँ तो ये पॉजिटिव रह जाएगा और पॉजिटिव होने की वजह से प्लस करने की बजाय ये माइनस हो जाएंगे। इसलिए जब आप इसको सोल्व करो तो बहुत अच्छे से ध्यान दोगे कि यहाँ पे -1 रह जाएगा। ई पॉइंट खत्म होता है। अब इसका एफ पॉइंट देख लेते हैं। एफ क्वेश्चन देखिए, 7 × 50 - 2। सेवन इंटू में क्या है 50 - 2। इसमें फिर से वही डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। मैं क्या करूंगी, 7 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 7 × 50, दोनों को ब्रैकेट में डाल दूंगी, माइनस, देखिए माइनस का मार्क है, 7 इंटू में -2। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, 7 × 50 माइनस में 7 इंटू, ये पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। देखिए ये दोनों को जब मैं सोल्व करूंगी तो माइनस का मार्क बीच में है। अब आप देखिए 7 × 5 होता है 35, ये 350 हो गया, माइनस 7 × 2 14। अब इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 350 में। देखिए 4 में से 10 में से 4 माइनस हुए, आया 6। 4 में से 1 माइनस हुआ, आया 3, और 3 यहाँ पे है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 350 में से 14 माइनस कर लेते हैं। ये देखिए ये 10 बन गया, यहाँ पे 4 रह गया था, तो 10 में से 4 माइनस हुआ, आया 6। 4 में से 1 अब माइनस किए 3, और ये 3, 333 इसका आंसर आया है। जी पॉइंट देखिए, -17 × -29। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए -17 है इंटू -29। अगर देखिए दो इंटीजर है, -a इंटू -b, क्योंकि जब दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि मेरे दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि a और b जो है वो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं इनको 17 × 29 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों का ही आंसर पॉजिटिव आएगा। अब आप देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए 17 × अब देखिए मैं 29 को ब्रेक कर दूंगी। अब 29 आप देखिए मुझे कैसे मिलेगा। एक तो मैं करती हूँ 20 प्लस में 9, अगर मैं 9 करती हूँ तो देखिए वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसका सिंपल वे है, अगर मैं 30 में से 1 प्लस माइनस कर देती हूँ ना, 30 में से 1 माइनस करने पे भी आपको क्या मिलेगा 29। जब आप सोल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें बहुत सिंपल वे में ही इसे सोल्व करना है। अब क्या करेंगे, देखिए 17 को दोनों से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 17 × 30 ब्रैकेट में डाला, माइनस 17 × 1, माइनस का मार्क नहीं आएगा। अब देखिए 17 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 3 होता है 51 और 0 लग गई, माइनस 17 1 में 17। कितना सिंपल वे में देखिए सोल्व हो गया है। अब मैं 5 10 में से अगर 17 माइनस करती हूं तो मुझे मिलता है 493, क्योंकि देखिए 10 में से 7 माइनस हुआ 3, यहाँ रह गए थे 10, 10 में से 1 माइनस हुआ 9, और यहाँ रह गए थे 4। तो जी भी यहीं पे एंड होता है। अब क्वेश्चन 5 का एच पॉइंट देख लेते हैं, जो कि इसका लास्ट पॉइंट है। इसे जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप देख रहे होंगे कि 57 यहाँ 19 से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस में 57 एक बार फिर से है। तो मैं इसको देखिए, अब सबसे पहले आप ये दोनों देखिए, -a × -b, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस के माइनस कट जाते हैं, तो आ गया a × b। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 57 × 19 प्लस में 57। मैं इसको एक ब्रैकेट में डाल लेती हूँ। अब आप देखिए 57 के साथ यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो मैं यहाँ पे × 1 कर दूंगी।
57 इंटू 1 करने से यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब आगे देखिए 57 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं और बच गया 19 प्लस में 1, तो 57 देखिए 19 और 1 मिलके हो गया 20, और 57 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 1 11। देखिए कितना सिंपल वे में ये सोल्व हो गया है। फिर से ध्यान दीजिए, जब दो मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट जो हैं वो नेगेटिव में होते हैं तो हम उन्हें पॉजिटिव करके लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का आंसर ही पॉजिटिव आएगा। अब मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ 57 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं था तो मैंने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई करने पे इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, तो 57 दोनों में से मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ पे देखिए 1 रह गया है। वैसे भी जब मैं 57 को यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए बाहर निकालती तो इसमें रहने के लिए देखिए 57 को मैंने 1 से ही तो मल्टीप्लाई किया होगा, तब यहाँ पे क्या रह गया है 1। इन दोनों को प्लस कर दिया है, तो अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया है 1140। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे एंड होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।